सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चा, आज इस वाले सेशन में हम लोग डायमेंशंस एंड एरर्स के ऊपर जितने भी सवाल पूछे गए थे आपसे जे एडवांस 2025 में, उन सभी को हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। एंड वेरी सरप्राइजिंगली 4 सवाल आपसे यहां पर पूछे गए थे। ठीक है, तो ध्यान से डिस्कशन को समझिएगा, सुनिएगा, और अगर नए हो तो आप इसको बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए। एडवांस 2025 के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मल फिजिक्स जितने भी अभी तक हमने सॉल्व किए हैं सभी को एक प्लेलिस्ट में डाला गया है, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेक श्योर विद द लाइक बटन, नए हो तो आप इसको बेटा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपको सबसे पहला सवाल है और ये सवाल आप देख सकते हैं वर्नियर कैलिपर का है। ठीक है, अगर आपका वर्नियर कैलिपर अच्छा नहीं है तो उसके ऊपर डेडिकेटेड प्रॉपर डिटेल वीडियो है हमारे ही चैनल पे। वर्नियर का है, स्क्रू का है, सभी आप देख सकते हैं। इस सवाल की खासियत यह है कि यहां पर आपको डेटा नहीं देके डायग्राम दिया गया है, यानी कि ये ऊपर वाला आपका मेन स्केल है और ये जो नीचे वाला है वो आपका वर्नियर स्केल है। ठीक है, अभी यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका जो जीरो है वो वर्नियर के जीरो से कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि शुरुआत में आपको कोई भी एरर नहीं है, जीरो एरर नहीं है। ठीक है, हमको कहता है फिगर 1 shows the configuration of main scale and vernier scale before the measurement. Figure 2 shows the configuration of corresponding to the measurement of diameter d of a tube. The measured value of diameter is how much? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि भैया आपका यहां पर 1 मेन स्केल कितना है रीडिंग। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पर 0 है और यहां पर आपको 1 है, राइट? यानी कि एक जो इसकी विड्थ है दिस मस्ट बी योर 1/10। सर आप 1/10 कैसे बोल पा रहे हो? ये आपका 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका 10th है। यानी कि अगर मेरे से कोई पूछेगा कि भैया 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है तो वो हम क्या बोलेंगे? 1/10 यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर एकदम? अच्छा, अगर तुम यहां पर देखो कि भैया वर्नियर स्केल, तो भैया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो इफ यू लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली कि भैया वर्नियर का 10 यानी कि 10 VSD इज इक्वल टू 7 MSD। सो यहां पर 10 VSD इज इक्वल टू, और 1 MSD आपको 0.1 है, यानी कि ये आपको हो जाएगा 0.7, 7 इंटू 0.1। सो ये आपको बताता है कि भैया आपका जो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है दैट इज इक्वल टू 0.7 डिवाइडेड बाई 10 विच इज योर 0.07 सेंटीमीटर, राइट? अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर। अब यहां पर आपके पास डायग्राम दे रखा है। देखिए, आप डायरेक्टली डायग्राम से भी ना सवालों को क्रैक कर सकते थे। अगर तुम रीडिंग की बात करो तो भैया इतना तो आपको रीडिंग आएगा ही, उसके साथ साथ हमें ये वाला विड्थ को कैलकुलेट करना है। कौन से वाले विड्थ को? ये वाला जो देखिए विड्थ है, ये तो मेरे को 1 मेन स्केल है, 1 मेन स्केल डिवीजन विच इज योर 0.1 सेंटीमीटर। अगर मुझे ये वाला भी विड्थ चाहिए, दिस पर्टिकुलर विड्थ, तो ये विड्थ मेरे को अगर x है तो क्या आपको दिख रहा है कि ये जो x होगा दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच? दैट विल बी ये वाला डायमेंशन माइनस ये वाला डायमेंशन, विच इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो अगर तुम ऐसा करोगे तो भैया 1 मेन स्केल डिवीजन इज योर 0.1 सेंटीमीटर और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.07 सेंटीमीटर। तो ये आपको हो जाएगा 0.03 सेंटीमीटर। यानी कि जो अपनी रीडिंग हो जाएगी ना, वो ये टोटल विड्थ अपनी रीडिंग यहां पर हो रही है विच इज 0.1 प्लस x, सो 0.1 प्लस 0.03 विच इज योर 0.13 सेंटीमीटर। ठीक है, कई बच्चे यहां पर डायग्राम का सहारा ना लेके डायरेक्टली भी लिखने का प्रयास करते कि भैया लीस्ट काउंट इज इक्वल टू योर 1 MSD माइनस योर 1 VSD। ठीक है, लेकिन अगर डायग्राम दिया है तो हमेशा कोशिश करना है कि हम डायग्राम का सहारा लेकर करें, ताकि हमसे किसी भी प्रकार का सिली मिस्टेक या कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं होना चाहिए। तो इस सवाल का सही जवाब है बेटा आपको ऑप्शन नंबर सी। अब ये सवाल को हम लोग सॉल्व तो करेंगे, लेकिन इसका जो 4 ऑप्शन दिया है ना, वो ऐसा ऑप्शन दिया है कि आप सवाल को पढ़ेंगे और 2 सेकंड में आप इसका ऑप्शन को चुन पाएंगे। लेकिन हमें डिस्कस करना है। यहां पर कहता है लेंथ
breadth and thickness of a strip having a uniform cross section are measured to be 10.5 सेंटीमीटर। तो हमको यहां पर लेंथ दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, हमको यहां पर ब्रेथ दिया हुआ है 0.05 इंटू 10 टू द पावर -1 कर दो, क्योंकि मुझे अंत में ना सब कुछ चाहिए सेंटीमीटर में, राइट। और आपका जो थिकनेस है दैट इज योर 6.0। भैया सिग्निफिकेंट फिगर का सवाल है तो डेसिमल के बाद अगर कुछ दिया है तो वो लिखना चाहिए आपको, इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर होता, लेकिन मुझे सेंटीमीटर में चाहिए तो -4 सेंटीमीटर कर देंगे, इंटू 100 कर दिया तो -4 आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखो तो इस वाले में आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 3, है ना। जो रूल्स है उसको समझ लीजिएगा, हमारे चैनल पे सिग्निफिकेंट फिगर का भी एक डेडिकेटेड वीडियो है, उसमें सारे नियम कानून आपको समझाए हुए हैं। इस वाले में आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 1 और इस वाले में इट इज योर 2। अब मल्टीप्लिकेशन रूल आपको क्या कहता है, आप यहां पर बेटा ध्यान से देखिएगा, ये आपका मल्टीप्लिकेशन रूल है। यहां पर एक एग्जांपल है और ये हमने जो इमेज है उठाया है अपने ही चैनल के एक वीडियो से। मल्टीप्लिकेशन रूल आपको कहता है द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज देयर आर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कहने का मतलब है कि अगर मैं अपने इस सवाल के सोल्यूशन पे वापस से आ जाऊं तो यहां पर आपको 3 है, यहां पर आपको 1 है, यहां पर आपको 2 है। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो रिजल्ट में 1 सिग्निफिकेंट फिगर ही होना चाहिए, बस एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो आप जब इसका वॉल्यूम निकालोगे एल बी इन टू टी, सो दिस वुड बी योर 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.05 इंटू 10 टू द पावर -1, 6.0 इंटू 10 टू द पावर -4। हमको 10 टू द पावर -5 तो चाहिए ही चाहिए, ये आपको हो जाएगा 10 टू द पावर 5 माइनस 0.05 इंटू 6.0 इंटू 10 टू द पावर -5। अब आप यहां पर देखिएगा, तीनों को आप मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। 6 इंटू 0.05 विल गिव यू 0.3, विल गिव यू 0.3, और जब 0.3 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको हो जाएगा 3.15, लेकिन मेरे को सिर्फ एक रखना है सिग्निफिकेंट फिगर, तो हम सिर्फ 3 यहां पर रखेंगे, 3 इंटू 10 टू द पावर -5 विच इज ऑप्शन नंबर डी। अब अगर तुम इनके ऑप्शन पे ध्यान दो ना, यहां पर 2 है, यहां पर आप देखिए 3 है, 2 है और यहीं पर सिर्फ 1 था, तो आप बिना सॉल्व किए भी ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर सकते थे एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, यह सवाल वेव ऑप्टिक्स का लग रहा है, हालांकि यह सवाल वेव ऑप्टिक्स का है नहीं। इन्होंने क्या बोला, अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन द स्लिट विड्थ यूजिंग द इक्वेशन, इन्होंने फॉर्मूला भी दे दिया है, बी डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू एम लैम्डा। क्या दिखा है फॉर्मूला में, बी डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू एम लैम्डा, यानी कि हम लोग बी को लिख सकते थे एम लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, और ये इक्वेशन हम जानते थे ऐसे भी। अच्छा, और d the shortest distance between the slit and the screen, small d is the distance between the mth diffraction maxima and the central maxima, lambda is wavelength, capital D and small d are measured with scales of least count 1 centimeter and 1 millimeter. So basically आपका जो एरर होगा ना कैपिटल डी या स्मॉल डी के मेजरमेंट में, वो होगा 1 सेंटीमीटर एंड 1 मिलीमीटर रेस्पेक्टिवली। द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड एम आर नोन प्रिसाइजली टू बी 600 नैनोमीटर एंड 3, यानी कि m और लैम्डा की वैल्यू आपको कांस्टेंट है ना, नोन प्रिसाइजली, इनमें कोई एरर नहीं है। द एब्सोल्यूट एरर, शब्द पे ध्यान दीजिए, एब्सोल्यूट एरर इन माइक्रोमीटर इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल b एस्टिमेटेड यूजिंग द डिफ्रैक्शन मैक्सिमा दैट अकर्स फॉर m इज इक्वल टू 3, स्मॉल d इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर एंड कैपिटल D इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच। ठीक बात है। प्रश्न को देखते के साथ हमें जो मन करता है इसमें इक्वेशन लगाने का, दैट इज बेसिकली और एरर वाला जो हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया m और लैम्डा आपका कांस्टेंट है, तो अगर हम ये वाला इक्वेशन लगाए डेल्टा b बाई बी इज इक्वल टू, तो आप लिखोगे डेल्टा d बाई डी प्लस डेल्टा स्मॉल d बाई डी, राइट। वी आर फाइंडिंग द मैक्सिमम पॉसिबल एरर ओवर हियर, राइट। अच्छा साहब,
सबसे पहले ये स्मॉल बी कैलकुलेट कर लो, हम लोग को यहां पर डेल्टा बी सॉल्व करना है। तो स्मॉल बी आप इस वाले इक्वेशन से डिटरमाइन कर सकते हैं। स्मॉल बी इज इक्वल टू एम की वैल्यू हमको यहां पर दिया हुआ है 3, लैम्बडा मेरे पास है 600 नैनोमीटर, सो 600 इंटू 10⁻⁹। कैपिटल डी मेरे पास 1 है और स्मॉल डी मेरे पास 5 मिलीमीटर है। अच्छा, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻6 बन जाएगा, ये वाला इसको कट करेगा तो 120 होगा, एंड दिस विल बिकम 360 इंटू 10⁻⁻6 मीटर या फिर 360 माइक्रोमीटर। अच्छा, क्यों सर माइक्रोमीटर? क्योंकि हमको सॉल्व करना है माइक्रोमीटर में। बढ़िया है साहब। अब आप आ जाइए यहां पर, डेल्टा बी बाई बी इज इक्वल टू डेल्टा डी। डेल्टा डी क्या है साहब? 1 सेंटीमीटर। तो डेल्टा डी रखा है आपने, न्यूमरेटर रखा है सेंटीमीटर में, तो डिनोमिनेटर को भी रख देना फिर सेंटीमीटर में। तो ये आपको 1 है ना, तो इसको 100 कर दो, ठीक है। प्लस स्मॉल डेल्टा डी क्या है? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, अगर न्यूमरेटर रखा है मिलीमीटर में तो फिर इसको भी रखना मिलीमीटर में, जो कि 5 दिया हुआ है तो रख दिया तुमने 5। अच्छा साहब, तो यहां से हमको दिख रहा है कि डेल्टा बी इज इक्वल टू स्मॉल बी आपको यहां पर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये आपको हो जाएगा 0.01, ये आपको हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाई योर स्मॉल बी, और स्मॉल बी है हमको यहां पर 360। सो दिस वुड बिकम योर 0.21 मल्टीप्लाइड बाई योर 360। ठीक बात है, इसको मल्टीप्लाई करो, कहां करे भाई? 336 इंटू 21, सो दिस वुड बी योर 6372, यानी कि 75.6 ये आपको निकल कर आ जाएगा माइक्रोमीटर। अच्छा, अब आप मेरी बात को समझिए, अगर मैं एडवांस का जो इसका ऑफिशियल आंसर की था उसमें आपको आंसर जो है ना वो रेंज में दिया हुआ है, 75 से लेके 79 तक आपको एक्सेप्टेबल आंसर है, यानी कि तुम 75 डाल दो, 76 डाल दो, 77 डाल दो, और अगर ये न्यूमेरिकल टाइप था तो डेसिमल में 75.4 डाल दो, सब आपको एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो इनके आंसर के हिसाब से आपका जो आंसर है वो इस रेंज में फॉल कर रहा है, तो अगर तुमने 75.6 डाला है आंसर में तो वो आपको सही माना जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां पर ये जो आपका एरर है वो आपको 1% का एरर है यहां पे, इसमें वो चलेगा। ये इक्वेशन हम तभी इस्तेमाल कर पाते हैं जब आपका जो एरर है ना वो बहुत छोटा एरर है, 1%, 2%, 3%, 4%, मैक्स टू मैक्स 5% भी आपको बहुत अपर लिमिट हो गया है। लेकिन इस वाले केस में आपका एरर आ रहा है 20%। 1/5 इंटू 100 करो, 20% निकल के आएगा, यानी कि यहां पर आपको है ना एरर काफी मात्रा में है, जिस कारण से कॉन्सेप्चुअली इस वाले इक्वेशन को इस्तेमाल करना सही नहीं रहेगा। तो हम लोग यहां पर और कैसे इसको सॉल्व कर सकते थे? देखिए, स्मॉल बी तो आपको ऐसे भी निकालना पड़ता है ना, स्मॉल बी आपको ऐसे भी निकालना पड़ता। इस केस में एनसीईआरटी जो आपको एब्सोल्यूट एरर को डिफाइन करता है, हम उस प्रकार से जा सकते थे, यानी कि आप मल्टीपल रीडिंग्स यहां पर देखें, फिर हर रीडिंग का इसके साथ क्या क्या एरर आ रहा है वो देखें, उन एरर के मैग्नीट्यूड का आप एवरेज ले लें। सही बात है। तो इस प्रकार से अगर तुम देखो ना तो भैया जो आपका कैपिटल डी है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कैपिटल डी जो है ना, क्या तो आप कैपिटल डी को 1 मीटर लिख सकते थे, या फिर आप कैपिटल डी में ये क्या है आपका 1 सेंटीमीटर ना, 1 सेंटीमीटर का मतलब है आपको 0.01 मीटर, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते थे 1.01 मीटर, है ना। आपने मेजर किया तो आपको जो एरर है वो तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर 1 माइनस 0.01 यानी कि 0.99 मीटर भी आपका एरर हो सकता था। यानी कि ऊपर में आपका जो कैपिटल डी है ना वो 1.01 भी हो सकता था, कभी कभी 0.99 भी हो सकता था, ठीक है। वही हालत आपका स्मॉल डी के साथ भी है। सो यू कैन कीप चेंजिंग कैपिटल डी एंड स्मॉल डी एंड यू कैन गेट मल्टीपल रीडिंग्स ओवर हियर, ठीक है। हम आपको यहां पर 2 केस के लिए रीडिंग निकाल के दिखाते हैं और हम आपको उनका एवरेज एक बार निकाल के दिखाते हैं। यू कैन टेक फॉर 5 to 6 रीडिंग्स ऑल्सो। हम आपको फिलहाल 2 स्टैंडर्ड यहां पर रीडिंग निकाल के दिखाते हैं, यानी कि बी की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या मेजर्ड की जा सकती थी। तो हमको खुद बताओ बी का वैल्यू मैक्सिमम कब आएगा? बी का वैल्यू मैक्सिमम तब आएगा जब न्यूमरेटर मैक्सिमम हो और डिनोमिनेटर मिनिमम हो। बात समझ में आ रही है? तो एक रीडिंग जो बी की हमको आ सकती थी, m की वैल्यू मेरे पास यहां पर कितनी है? 3 है। दिस इज योर 600 इंटू 10⁻⁻9 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल डी वुड हैव बीन
स्मॉल कैपिटल डी को मैक्सिमाइज करो, यानी कि 1 प्लस 1.01 यानी कि 1.01 डिवाइडेड बाई स्मॉल डी को मिनिमाइज करना यानी कि 5 माइनस 1, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -3। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमको हो जाएगा 10 टू द पावर -6 एंड दिस वुड बी योर 150। तो यहां से हमको निकल कर आ रहा है 450 मल्टीप्लाइड बाई 1.01 माइक्रोमीटर। ठीक बात है सर। अब ये कितना अपने को हो जाएगा, हम इसको लिख सकते थे ना 450 1 प्लस 0.01 यानी कि 450 प्लस 4.5। तो 4.5 करोगे तो 454.5 454.5। ध्यान से देखिएगा, ये रीडिंग अपने को आ जाएगी 454.5 माइक्रोमीटर। सिमिलरली हम यहां पर B2 भी सॉल्व कर सकते थे। इस बार क्या करेंगे, B की मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, इस बार इसको मिनिमाइज करेंगे और इसको मैक्सिमाइज कर देंगे। तो मेरे को कितना वैल्यू आएगा, सो 3 इंटू 600 इंटू 10 टू द पावर -9। कैपिटल डी को मिनिमाइज करना है यानी कि 1 माइनस 0.01 यानी कि भैया 0.99। तो फिलहाल के लिए हम इसको लिखते हैं 1 माइनस 0.01 डिवाइडेड बाई स्मॉल डी को मैक्सिमाइज करो यानी कि 5 प्लस 1 आप यहां पर 6 ले लोगे। हाँ जी सर, ये इसको मारेगा अगेन 10 टू द पावर -6, ये इसको मारेगा, ये आपको 100 हो जाएगा, ये आपको 300 है। सो 300 इंटू 1 इज 300 माइनस 300 इंटू 0.01 इज 3, दिस इज योर माइक्रोमीटर, यानी कि साहब 297 माइक्रोमीटर। आप और रीडिंग्स भी ले सकते थे, समझ रहे हो तुम, और रीडिंग ले सकते थे, यानी कि ये भी आपको मैक्सिमम पॉजिटिव एरर, मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव एरर के साथ इसकी रीडिंग लो, इसकी भी पॉजिटिव एरर के साथ रीडिंग लो, तो फिर से आपको एक और रीडिंग यहां पर निकल के आती। फिलहाल हम 2 रीडिंग से ही आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। जितना लोगे उतना आप क्लोज अप्रोक्सीमेशन तक पहुंचोगे, उतना आपका और अच्छा वो वैल्यू निकल के आएगा, क्लोज वैल्यू निकल के आएगी। बढ़िया है साहब। ये B1 है, तो सर पहला आपको एरर कितना हो गया, डेल्टा B1। सो यू विल डू दिस माइनस ऑफ दिस, तो भैया 454 माइनस इतना करोगे, इसमें 90 ऐड करते हो तो 450 बन जाता है। सो ये बेसिकली हो जाएगा आपको 94.5 माइक्रोमीटर। और अगर हम यहाँ पे डेल्टा B2 देखें, वी ओनली नीड टू टेक मैग्नीट्यूड्स, सो दिस माइनस दिस अगर करेंगे तो ये हमको हो जाएगा 63 माइक्रोमीटर। ठीक बात है साहब, अच्छा बढ़िया है। तो इनका एवरेज ले लो, इनका एवरेज ले लो। सो डेल्टा B इज इक्वल टू कहाँ गया 94.5 प्लस 63। यू कुड हैव टेकन मोर रीडिंग्स, अगर 2 और ले लेते सो उनको ऐड करके डिवाइडेड बाई 4 करते। हमने 2 ही लिया है तो डिवाइडेड बाई 2 ही कर रहे हैं हम लोग फिलहाल के लिए। तो यहां पर आपको 63 है अगर ये, तो ये आपको हो जाएगा 7 और ये आपको हो जाएगा 157.5 अपॉन 2। तो ये आपको हो जाएगा 2714 2816 27 एंड 78.75 माइक्रोमीटर। अगर तुम देखोगे तो ये आज भी इनके आंसर के आपको रेंज में ही लाई कर रहा है 78.75। अंडरस्टूड। तो ये आपको एक्चुअल इसका अप्रोच होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स इसमें आप 4 रीडिंग 5 रीडिंग और एक्स्ट्रा ले सकते हैं। The more readings you take, the more closer value you get. And I think that is why they have given such a big range over here. ठीक है, बढ़िया है साहब। और देखिए, अच्छा बताइए, डायमेंशन का सवाल है। 4 सवाल एक ऐसे सेक्शन से पूछा जा रहा है जिनको बच्चे बड़े ही लाइटली ले लेते हैं, और इसमें से 3 सवाल पेपर 2 में था जिसको बच्चे मुश्किल पेपर कह रहे थे, पेपर 2 को फिजिक्स के। अच्छा, नॉट आई थिंक 3। खैर, अ टेम्परेचर डिफरेंस कैन जनरेट EMF इन सम मटीरियल्स। इनका कोई मतलब नहीं पूरे सवाल में, आप यहां से पढ़िए। लेट S बी द EMF प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ वायर। सिग्मा इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, K इज योर थर्मल कंडक्टिविटी। टेक MLTI है ना, एम्पियर के लिए I बोलता है, और K यहां पर आपको क्या चीज के लिए दे रखा है, K एज डायमेंशन ऑफ मास, लेंथ, टाइम, करंट एंड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए हमें K को इस्तेमाल करना है। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द क्वांटिटी
दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच। अच्छा, देखिए एक अप्रोच तो ये हो सकता है कि आप एस का डायमेंशन लिखे एकदम डिटेल में, सिग्मा का लिखे, के का लिखे और फिर इसको सॉल्व कर दे। एक हो सकता है कि आप इनके फॉर्मूलेस को ढूंढें कि कहां कहां से आप फिजिक्स के इक्वेशन से इनको जुगाड़ सकते हैं और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखें कि भैया कौन कौन सा वेरिएबल आपको कट रहा है, कौन कौन सा पैरामीटर आपको कैंसिल आउट हो रहा है। सो दैट आई बिलीव वुड बी मच मोर एफिशिएंट। चेक करते हैं क्या होता है इसमें। तो जो एस है वो हमको कहता है कि एस इज ईएमएफ प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि भैया ईएमएफ अपॉन टेम्परेचर का ये आपको डायमेंशन होगा। ईएमएफ मतलब आपका वोल्टेज हो गया, राइट, वी अपॉन टेम्परेचर टी। अच्छा, और देखिए सिग्मा इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सिग्मा आपको कंडक्टिविटी है, रेजिस्टिविटी नहीं है। आप रेजिस्टेंस के फॉर्मूला में पढ़ते हो रो एल बाई ए, रो का इनवर्स होता है 1 बाई सिग्मा और आपके पास एल बाई ए तो है ही, एल बाई ए तो है, लेकिन रेजिस्टेंस को भी हम जानते हैं v बाई आई से लिखना, समझ रहे हो। तो यहां से आपको सिग्मा लिखा जा सकता था, सिग्मा को उधर अगर ले जाओ तो L इंटू आई डिवाइडेड बाई योर A इंटू वी। यहां पर आपको V क्या है, यही वाला V है, वोल्टेज वाला V है ये। थर्मल कंडक्टिविटी आप पढ़ते हो कंडक्शन वाले चैप्टर में, जहां पर आप पढ़ते हो dq बाई dt, dq बाई dt, dq बाई dt इज इक्वल टू योर के ए डी टी बाई डी एक्स। तो हम लोग फिलहाल के लिए टेम्परेचर ही लिख रहे हैं और x की जगह हम लोग यहाँ पर L ही लिख रहे हैं, यही वाला लेंथ डायमेंशन आ जाएगा। और dq बाई dt क्या है, बेसिकली dq आपका एनर्जी है, एनर्जी अपॉन t इज योर टाइम। t क्या है, टाइम। ये वाला कैपिटल T टेम्परेचर है, ये वाला T टाइम है। तो इस वाले इक्वेशन से हमको दिखाई पड़ता है कि k को हम लोग लिख सकते हैं E इंटू एल डिवाइडेड बाई E इंटू एल डिवाइडेड बाई ए कैपिटल T इंटू स्मॉल t। अब इस वाले इक्वेशन में डालो, z का डायमेंशन वुड बी इक्वल टू एस स्क्वायर, एस स्क्वायर का मतलब v स्क्वायर अपॉन कैपिटल स्क्वायर। सिग्मा की जगह हम लोग यहां पर लिख देंगे l इंटू आई दिस, और 1 बाई के है, यानी इसको पलटी मार दो तो ये आपको हो जाएगा ए टी टी डिवाइडेड बाई ई इंटू एल। ठीक है, क्या कट रहा है, कैपिटल V, एक V मर रहा है, T से T मर रहा है, L से L मर रहा है, A से A मर रहा है। सो आप अगर ध्यान से देखो तो करंट इनटू टाइम इज नथिंग बट चार्ज अपॉन, नीचे में आपके पास यहां पर T है और आपके पास यहां पर E है। देखिए मजे की बात है कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू पोटेंशियल। सो QV बेसिकली आपको एनर्जी का डायमेंशन है, ये जो है ना वो एनर्जी का डायमेंशन, और नीचे भी आपको एनर्जी है, यानी ये आपको डायमेंशन वाइज मर जाएगा। सो दिस विल बिकम योर टेम्परेचर इनवर्स, और टेम्परेचर हमको है कैपिटल K का डायमेंशन, यानी आपका जो भाई साहब Z का डायमेंशन होगा दैट वुड बी इक्वल टू K-1, जो कि हमको सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, पढ़िए। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।